हाय व्यूवर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के कलेक्टिव्स के लिए जो मेरे दिमाग में जो रीडिंग आई है, ठीक है, जो रीडिंग चैनलाइज हुई है, यहाँ पर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हो। अब ये पावरफुल पता है कैसे हो? ये बाय बर्थ, ठीक है। जैसे ऐसा है कि आपके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ ज़रूर है जो कर देती है आपके दुश्मनों की बोलती बंद, और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहती है वो सब चीज़ें जो है ना, उन सब चीज़ों का कर देती है अंत। इस तरह की चीज़ें समझो यहाँ पर। अब ये दिव्य शक्तियाँ कब निकल के आती है, कब सामने आती है, तो कई लोग अपनी उस दिव्य शक्ति को बहुत पहले समझ जाते हैं, बहुत पहले उनको ये चीज़ें। हाय व्यूवर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो रीडिंग चैनलाइज हुई है बहुत ही खास रीडिंग है, क्योंकि आप बहुत खास हो। इस रीडिंग पर जो भी लोग आज आ रहे हैं ना, बहुत ही खास लोग यहाँ पर आज आने वाले हैं इस रीडिंग पर। कारण ये है कि आज की रीडिंग ऐसी है कि जैसे कि आपको कौन सी दिव्य शक्तियाँ ईश्वर ने दी है जो कर देती है आपके दुश्मनों की बोलती बंद। जी हाँ, जैसे हम मनुष्य जो है कहते हैं कि गलतियों का पुतला है। हाँ ठीक है, मिट्टी के पुतले हैं, गलतियों के पुतले हैं, लेकिन वो गलतियाँ हम खुद करते हैं, ठीक है, वो हमारे कर्म है। लेकिन ईश्वर ने हमें किसी न किसी विशेष शक्ति, कमियों के साथ भी भेजा है जो हमें सीखनी है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियों के साथ भी भेजा है इस धरती पर जो विपत्ति आने पर हमारी सबसे बड़ी ढाल बनती है। और ये मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कह रही हूँ। जब कभी भी मुसीबत आपके मत्थे आती है, जब कोई दुनिया में आपको नज़र नहीं आता, उस वक्त आपके अंदर कुछ ऐसे पावर्स होते हैं या आपके अंदर कोई ऐसी खूबी होती है दुनिया में, संसार में अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, जो आपको लगता है कि यार ये वो नहीं कर पाया, लेकिन ये काम तो मैं उससे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ या कर लेता हूँ। ठीक है, जो भीड़ नहीं कर पाती वो आप कर लेते होंगे। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको भीड़ से अलग, भीड़ से खास बनाती है। तो वही खास चीज़ आपकी शक्ति होती है। अब अभी वो वाले पावर्स तो नहीं चल रहे ना कि 4 हाथ आ जाएँगे, 2 दिमाग, 10 सर दिखाई देने लगेगा, नहीं। लेकिन वो जो है ना, वो भी एक तरह से ये कलयुग है। तो यहाँ पर जो आपकी पावर है कि आप किस तरीके से अपने आस-पास के भीड़ से अलग अपनी एक अलग पहचान बना लेते हो। भीड़ से अलग आप कुछ काम कर जाते हो, जो दूसरे नहीं कर पाते वो कर पाते हो आप। तो वही आपकी दिव्य शक्तियाँ कहलाती है, और जो कर देती है सारी बुराइयाँ, नकारात्मकता जो आपके इर्द-गिर्द आपको घेरने आती हैं, उन सभी का अंत। ओके, सो चलिए, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग होने वाली है। कनेक्ट हो जाइए एनर्जी से। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। ओके, सो जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स, मैसेजेस, गाइडेंस, अलर्ट जो भी है, वो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और जो पुराने व्यूवर्स हैं, आपको भी सेम ही काम करनी है। वीडियो पर अब सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, तो इसीलिए वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट, हाइप करके अपनी एनर्जी अलाइनमेंट में आप आएँ। ठीक है, एनर्जी अलाइनमेंट में आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये एनर्जी अलाइनमेंट से ही चल रही है। अब फ़ोन घर में रखा है और आपको मन कर रहा है किसी से बात करने का, तो फ़ोन उठाओगे और जब तक नंबर डायल नहीं करोगे आप बात नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपको अपने रिगार्डिंग डाउनलोड्स चाहिए, अपने रिगार्डिंग मैसेजेस चाहिए, तो आपको चैनल पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती है, ताकि इस एनर्जी से आप अलाइन हो, खास तौर से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए। ओके, सो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे, तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो हियर वी गो। ओके, एंड हाँ, वन मोर अपडेट।
आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास अपडेट। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम करियर के रिगार्डिंग रीडिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग रीडिंग चाहिए, या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर के क्या रिगार्डिंग चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, अपडेट क्या नेक्स्ट आने वाला है। क्योंकि देखो इस नीच में इस चैनल पर मैं मतलब उन वीडियोज़ को नहीं लाना चाहती, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर वो मतलब अच्छा रन भी नहीं करते और वैसे इंटरेस्टेड भी नहीं होते बहुत सारे लोग। सो आप में से जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरा एक सेकंड चैनल था जहाँ पर मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें मैंने अपलोड की थी, ठीक है। फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि देखो जो ये अलग चीज़ है ना, जहाँ पर आपको एज ए गाइडेंस क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, और उसमें भी प्लस पॉइंट क्या होगा कि वो एक पीका कार्ड रीडिंग होगी। मतलब आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको है कि आपकी भी इंट्यूशन मुझे देखनी है कि भाई इतने टाइम से जो वीडियोस देख रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन क्या काम करती है। ओके, सो मैंने अभी वीडियोस वहाँ डाली नहीं है, मैंने अपडेट कर दिया है, आप कवर पिक पे जाके देख लेना। ट्यूसडे और थर्सडे और साथ ही साथ सैटरडे, इन 3 दिनों में मैं वहाँ वीडियोस लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि क्या नेक्स्ट चीज़ें चल रही है, क्या नेक्स्ट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि उसको अपना प्यार देना। ओके, एंड आई थिंक आई होप कि जितनी चीज़ें, जितनी बातें यहाँ रेजोनेट करती है, वो सारा प्यार, सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिले और मुझे भी आपका ढेर सारा प्यार मिले। ओके, सो आप ट्यूसडे से अपडेट हो जाना वहाँ पर, ठीक है। आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, मैंने चैनल को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, आप जाकर के चेक कर सकते हो पुराने वाले। एंड जो नए व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियोज़ उस पर ट्यूसडे को अपलोड होगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। मतलब वो देखो, वो थोड़ी सी ना मतलब स्टोरी टेलिंग टाइप की नहीं होगी, वो थोड़ा सा आपके करियर रिगार्डिंग, आपके फाइनेंस रिगार्डिंग, या जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर आप देखते जाना धीरे धीरे करके, ठीक है। और अपनी बातें भी बताते जाना कि वहाँ पर क्या चीज़। देखो रीडिंग में ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ हम रीडिंग अपने लिए देखते हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के और चीज़ों के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या आ रहे हैं, लाइफ का अगला चैप्टर क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, तरह तरह की बातें होती है जो और भी जानने का दिल करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग मांग रहे थे, तो मैंने पर्सनल रीडिंग को नहीं करके, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है, और आपको सबको पता है कि थोड़ा सा मेरे साथ इशू है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग नहीं कर सकती, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और मुझे अंदर से ना एक गिल्ट लग रहा था कि पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हो, कितने लोग परेशान होंगे, थोड़ा सा तो ये करना चाहिए ना। फिर मेरे दिमाग में सडनली आया कि क्यों ना मैं उसी चैनल पर जिनको थोड़ा सा अपडेट चाहिए, क्योंकि वो पीका कार्ड रीडिंग है, तो आई थिंक आपकी एनर्जी से वो रेजोनेट कर जाए। मैं एक ट्रायल लेना चाह रही हूँ कि देखती हूँ वहाँ पर अगर आपकी एनर्जी रीडिंग रेजोनेट कर जाती, क्योंकि देखो आप लोग खुद ही कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी है, ये एनर्जी मेरी है, तो देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें होती है। ओके, क्या कमाल दिखाती है आपकी एनर्जी वहाँ पर। ओके, सो चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। आखिर आपके अंदर वो कौन सी दिव्य शक्तियाँ दी है ईश्वर ने, जो कर देती है आपके दुश्मनों की बोलती बंद। थैंक यू सो मच। दुश्मनों की कर दो, या फिर आपकी खासियत को भी दिखा देती है। ओके, आपको भीड़ से अलग दिखा देती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, टोटलिटी। ब्रेक थ्रू, आइसोलेशन, इनर वॉइस, एंड एडवेंचर। ओके, बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कंप्लीशन। अच्छा जी, कंप्लीशन। आप में से कईयों को ये बात लगती है क्या कि आपकी लाइफ में कि आपने, आपकी जो भी एज है, आपने लाइफ में सब कुछ देख लिया है, अब आपको कुछ देखना ज़रूरी नहीं बचा। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ में मतलब जितने सुख हैं, जितने दुख हैं, जो भी है, मतलब एक नहीं होता, अंदर से आत्मा कह रही है कि परिपूर्ण, बस बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं लाइफ में, अब नहीं देखना, अब कुछ भी नहीं देखना, सब कुछ देख लिया है इस लाइफ में, ठीक है।
हाँ, ज़िम्मेदारी है, लोड है, लाइफ़ है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सब कुछ देखना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पता नहीं ऐसी हो जाए, इसलिए मैंने कहा आपको। कोई गलत बात नहीं है, किसी की आत्मा बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो चुकी होती है। आपने कई जन्म लिया है, आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ़ यही एक जन्म है, लेकिन आपने कई जन्म लिया है, आपकी सोल ने कई जन्म लिया है और वो सारे सोल की लर्निंग सब कुछ आपने सीख लिया होता है। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स, बहुत खूबसूरत। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। चलो भाई, देखो ऐसे लोगों की भी लाइफ में मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपके जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा मौजूदगी ज़रूरी होती है। एंड समझ में भी आ रहा है कि क्यों ऐसी मौजूदगी ज़रूरी होती है। जस्टिस, हेल्पेंट, वाह, बहुत पावरफुल। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा था कि अपने लाइफ में कुछ मतलब कहते हैं ना कि उस मुकाम पर आप आ गए हो, आपकी सोल उस मुकाम पर आ गई है जहाँ पर आपको लगता है कि आपने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ कर लिया है ना लाइफ में कि मतलब अंदर से जो आपकी आत्मा है ना वो कहती है कि बस कंप्लीट हो गई मेरी लाइफ, कंप्लीशन में है, ठीक है। अंदर से एक एक वॉइस ज़रूर आती होगी। चलो अब सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 5 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 23 हो सकता है, आपके लिए 11 हो सकता है, 3, 21, 9, 18, 27, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके एंड आपके लिए जो है ना, आप कर्क वृश्चिक मीन राशि जल तत्व राशि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए इंसान तो हो, ठीक है। एक मतलब मैंने ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन में कुछ लोग यहाँ पर जो है ना कर्क कर्क वृश्चिक और मीन राशि के लोग आप लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, सो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने, ईश्वर ने जो आपको दिव्य शक्ति दे करके इस धरती पर भेजा है, जो कर देती है सारे दुश्मनों की बोलती बंद, वो है आपका सबसे बड़ा हथियार, आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति, आपका तेज़ दिमाग। जी हाँ, दिमाग, आपका दिमाग। आप दिमाग से इतने ज़्यादा मतलब मेंटली इतने एक्टिव हो ना, और इतने शार्प माइंड के हो, ठीक है, कि मतलब मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ना मतलब अगर आपने कुछ बहुत कुछ अपनी लाइफ में नहीं किया है ना, तो उसने बस मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो फेल्योर आपके हालात का रहा है। किसी न किसी तरीके के कोई पुराने कर्म रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। और लाइफ ने मतलब कहते हैं ना कि लोगों की वजह से, लाइफ के धक्कों की वजह से मतलब आप उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए। हालाँकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे जगह पर होंगे जो इस रीडिंग में मौजूद हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छों को धूल चटाई है, अच्छे अच्छों के आपने जो है ना कान काटे हैं, बिल्कुल। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, बिल्कुल यहाँ पर कोई आपकी बुराई नहीं है, ये आपकी दिव्य शक्तियाँ हैं और यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति के बारे में बुराई नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की। आप पता है, आप अपने परिवार में वो इंसान हो, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार में, घर परिवार आस पास जो भी है ना, आप वैसे इंसान हो जो दूसरों को भी प्रॉब्लम के समय पर निकालने की क्षमता रखता है। आज के डेट में जब लोगों के बीच में जब समस्याएं आती है, आज या बहुत पहले भी जाओ, कभी भी जाओ, बहुत सारे लोग आपको भीड़ में दिखेगा कि जब कोई मुसीबत आती है ना, तो लोग अपना दुम दबा करके भागते हैं, अपने घर को सिक्योर करते, अपनी जान बचा करके भागते हैं, बच्चों की भी परवाह नहीं करते, परिवार की भी परवाह नहीं करते, लोगों की भी परवाह नहीं करते। बट आप ऐसे पर्सन हो जो रिस्क लेकर के दूसरों की ज़िंदगी भी बचाता है, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ आप में क्या है, वो आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी दिमागी क्षमता, जो आपकी तार्किक दिमागी क्षमता है, जो प्रॉब्लम से जूझ लेने के लिए दो दो हाथ करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। आप वैसे पर्सन हो। हालांकि एक बात बोलूँगी मैं कि आप दिल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, दूसरों के पेन को बहुत जल्दी समझते हो, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आपको, आप ऐसे हो ना कि जैसे जैसे मैं ऐसे कैसे कहूँ आपको कि ऐसे बिल्कुल समझो कि आप ऐसे खिलखिलाते से एक बच्चे जैसे हो। आपकी ऊर्जा, आपकी जो अंदर की सोल है, मेरी बात को बहुत गहराई से लेना, आपके अंदर एक बच्चे वाली ही, बच्चे का ही दिल है, एक खिलखिलाता सा दिल है जो मासूम है, जो बिल्कुल दुनिया के छल कपट से बिल्कुल बाहर मतलब है, उसके दिल में छल कपट नहीं है, वो बिल्कुल मासूम है, उसको दुनिया के खतरों के बारे में पता नहीं है और वो अपने आप को समझता है कि वो बहुत बच्चा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही
जैसे ही, जैसे एकदम से छुई मुई वाली एनर्जी समझो, ठीक है। छुई मुई का जो पौधा होता है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल अवस्था में रहता है, और जब आप उसको छू देते हो तो वो एकदम से अपने ऐसे सिकुड़ जाता है। आपके साथ ठीक उल्टा है, आपके साथ ठीक उल्टा है। जब आप नॉर्मल अवस्था में रहते हो तो लोग आपको बिल्कुल हल्के में आंक लेते होंगे, या फिर आपकी आपके मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाते होंगे कि आप क्या कर सकते हो। किन प्रॉब्लमों से खुद को तो निकालते ही निकालते हो, दूसरों को भी निकाल सकते हो। कई लोग जो नहीं जान रहे हैं, जो लोग जान चुके हैं, उनको अब आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे का बहुत अच्छे से पता है, और वो कदर भी कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग हैं आपकी लाइफ में, सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं और उन लोगों को कदर है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या है, नॉर्मल सा इंसान है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, समस्या आएंगी ये भी दुम दबा के भाग जाएगा, ये भी हमारी तरह जो है भाग जाएगा, ये भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। बट आप ना उल्टा हो, जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसे तलवार लेकर के ना खड़े होते हो ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आई ना, तो अगर लाइफ में कोई आपके परिवार में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, कोई कोर्ट केस आ गया, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े झंझट, कोई फंसाना चाह रहा है आपके घर परिवार में, बच्चों को फंसाना चाह रहा है, आपके हस्बैंड को फंसाना चाह रहा है, आपसे कोई धोखा करके आपकी कोई चीज़ आपसे हड़पना चाह रहा है, आप ना पता है फुल एक्टिव मोड में आ जाते हो। और वो फुल एक्टिव मोड आपका ऐसा एक्टिव होता है कि उस वक्त सिर्फ आप ना सिर्फ अपने आप को बचाते हो उस मुसीबत से, बल्कि आप दूसरों के लिए भी सबसे बड़ा सहारा बनते हो। दूसरों को, अपने लिए तो छोड़ ही दो, अपने लिए तो बहुत सारे लोग अपने अपना अपना ही सोचते चले गए, अपना अपना अपना, मैं और अपना। आप तो ऐसे हो जो दूसरों के लिए भी ग्राउंडिंग का काम करते हो। 5 का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। अपने तो पाँव के नीचे की ज़मीन को बचाते ही हो, साथ ही साथ दूसरों को भी, कईयों को भी आपने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। बहुत सारी समस्याओं में वो फंस सकते थे, गिर सकते थे, घिर सकते थे। कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, आपके घर परिवार में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। देखो, बहुत मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं मेरी रीडिंग पर, लेकिन बहुत ऐसे भी मेल हैं, मेल पर्सन आप यहाँ पर मौजूद मुझे नज़र आ रहे हैं, जो जिनकी एनर्जी को मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आप ऐसे हो ना कि आपने किसी को खबर भी नहीं लगने दी है, कानों कान आपने खबर भी नहीं लगने दी है, और आपने कई मुसीबत से खुद को भी बचाया है और दूसरों को भी बचाया, दूसरों की भी हेल्प करते हो, ठीक है। तो ये आपकी दिव्य शक्ति है। अपने आसपास नज़र घुमा करके देखना, मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रही, ठीक है। अपने आसपास आप नज़र घुमा करके देखना, आपको ये चीज़ें बाय प्रैक्टिकल नज़र आ जाएंगी। अगर आप 2-3 भाई बहन हो, ठीक है, आप जिस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, आपको अगर कोई काम है, ठीक है, कोई चीज़ है, अब जैसे मैं ही हूँ, तो मैं 3 भाई बहन हूँ, तो हम तीनों की अलग-अलग क्वालिटीज़ है, अलग-अलग क्वालिटीज़ है, अलग-अलग तरीके से। मैं थोड़ा बाहर की चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हूँ, जैसे पेपर वर्क में क्या करना है। मैं घर में थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ कि घर की चीज़ों में, कि वो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल घरेलू टाइप से, वैसे मैं नहीं हूँ। मुझे बाहर की जितनी चीज़ें हैं, भाग-दौड़ जो लड़कों का काम होता है, वो थोड़ा-सा मुझे दे दो तो मैं उसमें थोड़ा एक्टिव हूँ। मुझे है कि मैं बोल करके किसी न किसी तरीके से अपना काम निकलवा लूँगी या करा लूँगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, दुनिया में इस तरह की भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी वाणी है ना, ये बुद्ध का नंबर है। ये हमारी वाणी जो होती है ना, कहते हैं कि यही मुँह भात खिलाती है और यही मुँह लात भी खिलाती है, ठीक है। आपको कहीं कुछ बोलने की कला भी आनी चाहिए। हमेशा चुप ही नहीं रहना चाहिए, कहीं किस जगह पर क्या बोलना है वो भी आना चाहिए। अगर आप उस जगह पर वो चीज़ें नहीं बोलते हो, कोई इंसान कोर्ट में है और वहाँ पर उसको गवाही देनी है और वो बिल्कुल एकदम बिंदास, जो मन होगा मैं वही बोलूँगा, मैं तो किसी से नहीं डरूँगा। भाई साहब, आपके फ़ेवर की बातें वो ख़त्म हो जाएँगी, वहाँ पर आपके खिलाफ चीज़ें चली जाएँगी, ठीक है। तो बोलने की भी एक कला आनी चाहिए कि जिस चीज़ से अपने आप को निकाल सको, जिस प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल सको। और 5 का नंबर जो होता है ना, बुध होता है और ये राजकुमार होता है। तो देखने में तो आप बड़े राजकुमार टाइप के हो, लोगों को लगता होगा कि अरे ये क्या ही कर लेगा, छुई-मुई सा इंसान है, ठीक है। लेकिन जब कभी मुसीबत पड़ी है ना, चाहे वो आपके दोस्तों को पड़ी हो, चाहे वो आपके परिवार में किसी को देखो, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर इंडिकेशन समझो कि मैं यही आपके बारे में समझ पा रही हूँ कि आप वो पर्सन हो जो अपने आप को तो निकालते ही हो, दूसरों को भी मुसीबत से निकालने की क्षमता आपके अंदर है। कोई लाव लपेट करने वाली आपके अंदर जो है ना, वो आदत नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। दूसरी बात जो आपकी दिव्य शक्ति यहाँ मुझे
एहसास करा रही है कि दूसरी सबसे बड़ी बात दिव्य शक्ति है आपके अंदर कि जब कभी आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, दुश्मनों से घिरते हो, हेटर्स से घिरते हो, अपने आसपास के लोग जो आपसे जलनखोर वाले हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हर तरीके से आपके आसपास माहौल को विपरीत कर देते हैं। नहीं होता कई बार परिवार में इतना क्लैश हो जाता है, इतनी लड़ाई झगड़े जैसी माहौल बन जाती है, लोग आपको एकदम आपकी कमियां खोजने में लगे हैं कि अब एक कमी दो कि देखो तुमको कैसे पटकनी देते हैं। घर में बहुएं हैं तो बिल्कुल सास ननद लगी पड़ी हैं कि भाई अब एक चीज़ हो कि बस बिल्कुल आपका पता है आपके साथ क्या है कि आप ना फुल एक्टिव मोड में रहते हो। आपको आपको कब कैसे किन चीज़ों को हैंडल करना है ये ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे से समझा के भेजा है, और नहीं भी भेजा है तो विद द टाइम आपने ये चीज़ें अपनी दिव्य शक्तियाँ खंगाल ली है। आपका वो मोड आपके मुसीबत के समय एक्टिव हो जाता है, जब कोई आपको बेवकूफ़ बना के आपका फ़ायदा उठाना चाहे, आपके आसपास के माहौल जिस वक्त ख़राब हो जाते हैं, उस समय कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे लोगों से खुद को बचाना है, ये चीज़ें मुसीबत के समय किस आप में से कुछ लोगों की एक्टिव होती है। और ये चीज़ें कई लोग ऐसे हैं जो खुद को विद द टाइम आपने इन चीज़ों को सीखा है, और तीसरे कैटेगरी के ये हैं जो इनको बाय बर्थ ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, और वो धीरे धीरे करके आपको अपनी सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को निकाल लेते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रॉब्लम से निकालते हैं। ओके तो ये है आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति जो कर देती है आपके दुश्मनों की बोलती बंद। क्यों भाई? क्योंकि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हेटर्स देखो कई तरह के होते हैं लाइफ में, कई तरह के हेटर्स होंगे आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे होंगे कॉम्पिटिटर टाइप के होंगे, उनको लगेगा कि ये इंसान ठीक है तरक्की करे लेकिन हमसे ज़्यादा ना करे। कोई इंसान ऐसा भी है, कई हस्बैंड्स में भी ये चीज़ आदत होती है, वाइफ जो है ज़्यादा तरक्की ना कर ले, ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, मन ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कई बच्चे भी हैं, इवन पेरेंट्स के लिए ऐसे बच्चे हो जाते हैं वो कि हमारे पेरेंट्स जो है मतलब वो पेरेंट्स को ही दबाना स्टार्ट कर देते कि वो ज़्यादा जो है ज़्यादा आगे आगे ना बढ़ें। ठीक है, वही ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे। कई लोग हमारे आसपास में होते हैं कि अरे इसका परिवार ज़्यादा ग्रो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तरक्की नहीं करना चाहिए। तो हर प्रकार के कहते हैं ना कि मनुष्य का दुश्मन तो हर कोई आपको चारों तरफ नज़र आ जाएगा। मतलब आपकी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे कहते हैं कि 32 दांतों के बीच में जीव, बट बहुत चालाकी, बहुत कहते हैं ना, अब जीव को ही समझ लो और पूरी रीडिंग को आप समझ लो कि जीव जो हमारी है वो कितनी फ्लैक्सिबल है। और इस 32 दांतों के बीच में जिस तरीके से जीव सर्वाइव करती है, रहती है और अंत तक टिकती है, आप वही इंसान हो जिसकी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लाल लपेट नहीं करते हो, डरते नहीं हो। सबसे बड़ी बात है, कोई आंधी तूफान, कोई प्रॉब्लम आ जाए, फीमेल भी हो ना आप, अगर आप महिला भी हो तो आपके अंदर एक मैस्कुलिन पावर है, आपके अंदर एक सेनापति जो कहते हैं ना कि जंजू इंसान की का जिगर है आपके अंदर, दिल है आपके अंदर में बहुत 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 ज़्यादा। बिल्कुल मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समझ लो। आपके घर में जब कभी भी कोई मुसीबत आए तो आप वैसी ही महिला बनते हो, और जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, तो भाई आपके क्या ही कहने, आप भी कुछ ऐसी ही दिव्य शक्तियों से लैस आपको ईश्वर ने भेजा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो ना, इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो आपकी दिव्य शक्ति है वो आपके दिमाग की कैपेसिटी ही है, चीज़ों को समझ जाना, खुद को वहाँ से बचा लेना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। किसी की इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है, आप इंट्यूशन के जरिए अपने आप को, अपने अपनों को बचाते हो, समझाते हो, मुसीबत से बाहर निकाल ले आते हो। तो बहुत बड़ी बात है कि ये एक कार्ड ही आपके बहुत सारी दिव्य शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ख़ास चीज़ है, बहुत ख़ास चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर। जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर मौजूद हैं, हाईली मैच्योर्ड इंसान, ठीक है, गहराई से एक ही बात बोलेंगे ना, बड़ी गहराई से बोलेंगे। देखने में कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो बस वही बात है कि भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आप जो है ना मतलब ऐसे पर्सन हो बिल्कुल। मैंने जो कहा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। आप अगेन अगेन यहाँ पर मैं कुछ ऐसी फीमेल्स की एनर्जी को पिक कर रही हूँ। देखो कईयों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं ना, कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीधे पेड़ होते हैं सबसे पहले वही कटते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको काटना बहुत आसान है, उनको अपने रास्ते से हटाना बहुत आसान है। सेम इसी तरह दुनिया भी है। दुनिया में भी कई लोग हमारे आसपास ऐसे ही हैं जो हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठा करके हमसे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमें अब तरक्की करता देखते हैं तो फिर उसी सीधेपन को हथियार बना करके, मतलब हमारे सीधेपन में ही हमें उलझा करके हमारा ही कहते हैं ना कि बैंड बजा देते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो लोग, आप लोग यहाँ पर मौजूद हो ना, आप
ऐसे गुणी हो, आपको ईश्वर ने वो गुण दे के भेजा है कि वो दिव्य शक्तियाँ दे के भेजी है कि जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी ना, सबका आप अंत कर देते हो। आपके पास हर वो खूबी है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर बोलने में बिल्कुल कोई मतलब शुगर कोटिंग नहीं करूँगी और कोई यहाँ पे मैं बुराई नहीं कर रही आपकी। अगर आप चतुर, चालाक, चंट हो, तो बिल्कुल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके आस-पास के लोग अच्छे नहीं हैं, माहौल आपका अच्छा नहीं है, तभी तो ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तभी तो ये चीज़ें। और छिप के, सबसे बड़ी बात आपकी जो गुण है यहाँ पर, कि छिप के आप वो सारी चीज़ें करते हो। देखो, दुश्मनों से कहते हैं कि बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो जो सफल योद्धा होता है ना, वो अपने दुश्मन से 4 कदम आगे की चीज़ें सोचता है। अब छत्रपति शिवाजी थे, क्या वो योद्धा नहीं थे? वो, उन्होंने उसको, अफ़ज़ल जो आया था उनको मारने के लिए, तो उन्होंने नख, बाघ नख, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बाघ नख उन्होंने भी छिपा कर रखा था और उन्होंने उससे उसकी हत्या की थी, उनको मारा था। कृष्ण, छिप करके बहुतों को उन्होंने मारा। तो छिप के मारने का क्या मतलब है? कि छिप के मारना क्या हर किसी के लिए बुरा होता है? नहीं। छिप के क्या खेल खेलना बुरा होता है? नहीं। कृष्ण ने जरासंध को मरवाया था भीम से, और भीम को उन्होंने आइडिया दिया था कि उसके पाँव को इधर और इधर फेंको, खुद नहीं मारना था, भीम के हाथों से बनवाया, मरवाया था उन्होंने। तो छिप करके उन्होंने उसको आइडिया दिया और यहाँ पर ये चीज़ें की। तो छिप के अगर आप किसी का भला करते हो, अपने परिवार का भला करते हो, खुद का भला करते हो, खुद को प्रोटेक्ट करते हो, तो क्या ही बुराई है भाई इसमें? कोई बुराई नहीं है, किसी तरह की बुराई नहीं है। और मैं बिल्कुल गर्व से कह रही हूँ कि आज जो इस रीडिंग पर जो लोग मौजूद हैं, आपकी दिव्य शक्तियाँ यही है कि भाई, अगर आपके सर पर कोई मुसीबत मंडरा जाए ना, ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र जिसको जो करना है ना कर ले, आपके सामने वो नहीं टिकेगा, क्योंकि आपके अंदर वो खूबी ईश्वर ने दी है कि आपको साम दाम दंड भेद हर तरीके के कला से निपुण करके ईश्वर ने भेजा है। तभी आप ऐसे ब्रेक थ्रू की एनर्जी में हो कि अच्छे अच्छों के ना चीथड़े उड़ाने वाले आप पर्सन हो। आपकी लाइफ में अगर कोई इस तरह की लंका लगाता है ना, तो आपकी तो सबसे पहली बड़ी बात है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपकी इतनी हाई है कि आप समझ जाते हो, आपको खबर लग जाती है कि आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में अगर कोई सेंध मार रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप खबर तो लगा ही लेते हो। पहली बात तो खबर लगाते हो। दूसरी बात कि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है, आप खुद इतने पूजा पाठ, इतने धार्मिक हो, और इतनी चीज़ें आपको खुद नॉलेज है। आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, आपको खुद बहुत सारे चीज़ें आती है, जो चीज़ें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की ऑरा को क्लीन करने के लिए ज़रूरी है, वो भी आप करते हो। और तीसरी बात कि अगर ऐसे लोगों से निपटना पड़े जिसमें और ऊपर जा कर के इनसे भी कोई ताकतवर इंसान को ढूंढना है और वहाँ जाके निपटना है, तो वहाँ भी आप एक्शन मोड में ऑन होते हो। आपको मैं यहाँ पर वो पीड़िता वाली स्थिति में नहीं देख रही हूँ कि भाई कैसे होगा, मेरी तो लाइफ बिखर गई, मैं नहीं संभाल सकती, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, मेरी तो ज़िंदगी झंड हो गई, भाई कोई है क्या, कोई मेरी हेल्प कर देगा क्या? नहीं भाई, बहुत पावरफुल आप लोग यहाँ पर आज आए हो, ठीक है। आपकी ऊर्जा तो इतनी पावरफुल है कि भाई आप तो ऐसे चीथड़े उड़ा दो आपकी लाइफ में, जो आपकी कहते हैं ना कि आपको जो छेड़ेगा ना उसको आप छोड़ोगे नहीं। आपकी दिव्य शक्ति यही है। ईश्वर ने आपको वही दिव्य शक्ति दे करके भेजी है कि जो आपको अगर छेड़ देना, तो आप छोड़ने वाले पर्सन नहीं हो उस इंसान को। फिर उसके लिए आपको जो करना पड़े, ठीक है, फिर उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो आप करोगे, लेकिन छोड़ोगे नहीं, ठीक है। हाँ, जो करना पड़े वो आप करोगे। अब यहाँ पर कंट्राडिक्ट है। यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि जो करना पड़े मतलब कि उससे ज़्यादा मर्डर कर दो, गलत काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी बातें कर दो, वैसी बातें कर। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, ज़रा सा रुको। आपको ईश्वर ने सबसे पहले तो, आपका देखो यहाँ पर 8 का नंबर है, शनि का नंबर है। सबसे पहले तो कर्मों में विश्वास करने वाले पर्सन हो, कर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले पर्सन हो। आपको ये बात अंदर से आपकी सोल को पता है। जब कुछ गलत अगर कभी कभी होता है ना, एक चंचल मन है, कुछ गलत भी करने का मन हो रहा है कि चलो ठीक है, तो आपका मन ही आपको रोक देता है कि नहीं, कर्मों में विश्वास है, जो जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे कुछ गलत किया ना, मेरे बच्चों को हो सकता है ये चीज़ें भोगनी पड़ जाए, ये चीज़ें दिक्कत हो जाए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। कर्मों में विश्वास करते हो, ठीक है, जस्टिस में विश्वास करने वाले पर्सन हो, लेकिन कर्म में विश्वास करके आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप सामने वालों को धूल नहीं चटाओगे। ये बात नहीं है कि कर्मों के विश्वास में आप ये नहीं हो कि सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठ जाएंगे, अब ईश्वर ही कुछ करेंगे। नहीं, आपके अंदर जो सोल है ना, मैं देख रही हूँ बहुत पावरफुल सोल है, ठीक है। और आपको, आपके अंदर की जो इनर वॉइस है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है आप में से कईयों के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है अलग अलग एनर्जी अलग अलग लोगों से रेजोनेट करे, पर्सनल रीडिंग है नहीं, लेकिन जनरल रीडिंग में मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी इनर वॉइस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती होगी, कोई ऐसी समस्या आ जाती होगी,
जहाँ पर आपके सामने 2 रास्ते हो जाएँ, कोई समझ नहीं आए, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला ऐसा पर्सन है, या आप किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हो ना, सबसे बड़ी दिव्य शक्ति आपको ईश्वर ने दी है आपके मन की शक्ति, आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाती है। जब कभी भी आप अकेले शांत होकर के बैठे हो, कभी सोचना आप, कभी आप नहाने गए हो ना, आपको अचानक कोई ख़्याल आएगा और वही ख़्याल आपके लिए सत्य साबित होगा। मेरे साथ भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब मैं अकेले बैठती हूँ तो मुझे शायद मैं किसी चीज़ पर मेरा दिमाग कंटिन्यूअसली चल रहा होता है कि अच्छा ये कर लूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, ये करूँ, वो करूँ। दूसरे लोगों से भी पूछने जाती हूँ तो दूसरे लोग कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। तो अब क्या होता है कि भाई अब किसके पास जाए? मैं पहले हड़बड़ाती थी, फिर मैंने धीरे-धीरे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आई, मैंने खुद को आराम दिया, स्थिर दिया, दिमाग को शांत किया और उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ ईश्वर को बोल कर के। 2-3 दिन के अंदर मैं देखती हूँ कि कहीं न कहीं से मुझे वो आइडिया आ ही जाता है, ठीक है? वो मेरी अपनी सोल की जर्नी है, वो मेरी अपनी कह सकते हैं दिव्य शक्ति है, भाई ईश्वर ने जो दिया तभी शायद एनर्जी पिक होती है। हर किसी के अंदर, हर किसी को इस मिट्टी के पुतले में हर इंसान को ईश्वर ने कुछ खूबियों से भी नवाजा है और कुछ खामियां अगर दी है तो उसको ठीक करने के लिए दी है। खामियां अगर दी है तो अपनी खूबियों को पहचानने के लिए दी है, ताकि आपको वो रगड़ रगड़ करके ना वो हीरा बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके साथ वही है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात है आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी जो अंदर की आत्मा है ना, वो आपको सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है जो आपको लोगों से भी आगाह करती है, मुसीबत से भी आगाह करती है और आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए जिससे आपकी और तरक्की हो, आपकी ग्रोथ हो, उन चीज़ों को भी आपको पकड़ने में सहायता करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी दिव्य शक्ति ये भी है कि देखो कई लोग आते हैं जो आपको उल्लू बनाते होंगे। आप में से कई लोग जैसे हो सकता है कि आप लोग लॉ से जुड़े हैं या फिर कोई ऐसे हैं जो वकालत करते हैं, जज हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे झूठे लोगों के बीच में भी रहना पड़ता है। कई लोग होते हैं ना जो बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं और उसके बाद जो है हम सोचते हैं कि आप उनकी बातों में आकर के उनका भला कर दोगे। कुछ ऐसे जगह पे हो सकते हैं या घर परिवार में ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है? तो आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो हाई पावर है, ये जो इनर वॉइस है ना, वो आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है कि आपको किसी सबूत, किसी गवाह, किसी के बातचीत मतलब कहते हैं ना कि दूसरे तीसरे का लग्गा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, आप चुपचाप वहाँ पर खड़े हो ना, आप सबकी एनर्जी को भांप जाते हो कि कौन क्या कैसे कह रहा है और असली खेल क्या है। अगर कहीं कोई घटना घट जाती है और लोग छिपाना चाहते हैं, कोई बात फैमिली में बढ़ जाती है और लोग अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं कि अरे मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, और लोग अगर आपको फंसाना चाह रहे हैं या फैमिली में किसी को फंसाना चाह रहे हैं ना, आपके अंदर वो चीज़ है कि आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग है कि आप दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते हो और फिर करते हो आप जस्टिस। फिर करते हो आप जस्टिस। आपकी बोली हुई बात गलत नहीं होती है। आई थिंक आपके परिवार में भी लोगों ने ये बात अब धीरे-धीरे करके नोटिस कर ली है कि आप जो चीज़ें बोलते हो अंत में वही साबित होती है, अंत में वही सत्य निकलता है, अंत में वही लोग गुनाहगार होते हैं या वही चीज़ें ख़राब निकलती है। आपकी एक नज़र और आपकी एक इनर वॉइस वो सबसे बड़ा मतलब मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है आपके लिए। ये दिव्य शक्ति आपको मिली है, ईश्वर ने ये चीज़ आपको बहुत ख़ास आपको दे करके भेजी है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखो सबसे बड़ी बात है कि आप में जो दिव्य शक्ति है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, अब दुनिया है, दुनिया में क्या है कि हर तरीके से आज के डेट में कहते हैं कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ी, चिट्ठियाँ बढ़ गई, फ़ोन बढ़ गए, यातायात बढ़ गया, गाड़ी घोड़े बढ़ गए, आप कहीं भी जाना आना बहुत ईजिली कर सकते हो। पहले के टाइम पर नहीं था, पहले के टाइम पर इतने हवाई जहाज़, रेलवे सब कुछ नहीं थे। देखो इनका कहने का मतलब मेरा यही है यहाँ पर कि पहले लोग आ जा नहीं सकते थे, ठीक है? पहले लोग ईज़िली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तार भेजो फिर बात होगी, ऐसे नहीं हो सकता। तार में भी वो एक ही लाइन आप बोल सकते थे, कॉस्ट उसके लगते थे। अब क्या है कि जितनी सुविधाएं आपकी बढ़ी है, जितना आप लोगों के संपर्क में एक दूसरे के आए हो ना, उतना ही अकेलापन बढ़ गया। लोग फिजिकली तो भले ही एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, आप फ़ोन उठाओ बात कर लो, किसी से वीडियो कॉल कर लो, देख लो, किसी को चैट कर लो, सारी बातें हो जाएंगी। घंटों घंटों कर लो भाई, 24 घंटे कर लो, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन आज के डेट में इंसान उतना ही अकेला हो गया है, उतना ही अकेला हो गया। एक मतलब मेरी रीडिंग में जो अभी आप मौजूद है ना, आप ये बताना कि आपके घर परिवार में आपके बच्चे, आपके हस्बैंड है, आपके बाकी लोग हैं, कोई भी हैं, लेकिन आप विश्वास करो कि आप जो इस रीडिंग पर हो अभी आप मौजूद, आप अपनी सोल में अकेलापन महसूस करते हो। आपको लगता होगा कि कोई इंसान नहीं है जो मुझे समझ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे बारे में क्या चीज़ें चल रही है, लोग मेरी मनस्थिति नहीं समझना चाहते हैं, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो नहीं समझते हैं, मेरी प्रॉब्लम क्या है वो नहीं समझते हैं, मुझे किस बात से खुशी मिल रही है वो चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। तो एक
एक फेक दुनिया आपके आसपास क्रिएट है, जिसको आप ढो रहे हो, जिसके साथ आप चल रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक अकेलापन इंसान के साथ चल रहा है। कहते हैं ना, दुनिया में जितना आप करीब आए हो ना, उतना ही एक दूसरे का भेद भी खुला है। आज आप, पहले के रिश्तेदार जो रहते थे थोड़े दूर दराज रहते थे, तो उनसे बड़ा प्यार भी रहता था। आजकल क्या है कि छोटी छोटी बातों पर जो अपडेट लेने लगे हैं ना, तो आजकल उनका भेद भी खुल गया। अब वही रिश्तेदारों से कहता है कि एक, आई थिंक किसी, मतलब किसी क्लास की बुक में है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये टॉपिक है, ये उस बुक की एक टॉपिक है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। और आज के डेट में कि भाई ऐसे रिश्तेदारों से भी बचाओ। ठीक है, आज लोग अकेला रहना चाहते हैं, दोस्त रिश्तेदार किसी किसी की ज़रूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि उनको लगता है कि जितना अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं ना, उतना पीस है ज़िंदगी में, उतनी शांति है। आप जितना दूसरे को इन्वॉल्व करते हो, आप सोचते हो कि दूसरे इन्वॉल्व होंगे तो खुशी होगी, खुशी नहीं होती, बल्कि वो और दुख, वो अपनी अपनी जलन भी उठा उठा के आपकी लाइफ में उड़ेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी दिव्य शक्ति है, वो सबसे बड़ी दिव्य शक्ति आपकी ये है कि अकेलापन तो हर किसी के अंदर है, आपके अंदर भी है, लेकिन इस अकेलेपन में भी कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कई लोग ऐसे नहीं होते कि अकेले होते कि वो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। ठीक है, दूसरों को भी खुश रखने की उनकी नहीं होती, वो हमेशा रोना गाना, अपनी प्रॉब्लम में घिरे रहना, जब देखो मुंह मनहूस की तरह लेकर के घूमते रहेंगे कि भाई क्या समस्या जड़ गई है। समस्या तो सबके साथ है भाई, आप नहीं थे, आपके माता पिता को भी समस्या थी, आप नहीं रहोगे, आपके बच्चों को भी समस्या रहेगी। समस्याएं तो सदा दिन है, समस्याओं का कभी कोई अंत नहीं है। पैदा हुए तब से समस्या शुरू हुई है, और जब मरोगे उसके अंतिम सांस तक समस्या रहेगी। तो कई लोगों की एक आदत होती है कि वो हमेशा रोनू सा शकल बना करके बैठे रहेंगे कि उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या है, और ना तो वो खुद खुश रह सकते हैं, ना तो अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली स्थिति करके रखते हैं। चाहे वो आपके ऑफिस में कोई लोग हो सकते हैं जहाँ पर आप काम करते हो, कोई कलीग्स होते हैं जो देखना आप दिन रात रोना रोएंगे, दिन रात उनकी समस्याएं रहेंगी। कोई घर परिवार में कोई ऐसी रहेगा जो कि कोई इंसान, एक इंसान के कारण, कहते हैं एक सड़ा आलू पूरे टोकरी को गंदा कर सकता है, तो घर के माहौल को डिस्टर्ब करके रखेंगे, घर को ख़राब करके रखेंगे। तो ऐसे लोग आपको घर में, सोसाइटी में, समाज में, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। बट आपकी दिव्य शक्ति यहाँ पर यही है कि भले ही आपके अंदर कितना भी अकेलापन है, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान बहुत अच्छे से है कि आपको अपने आसपास के लोगों को आप जितना खुश रख सकते हो, उसमें ही अपनी खुशी है, उसी में आप खुशी को तलाशते हो। आप ऐसे नहीं हो, देखो आइसोलेशन की एनर्जी है, भले ही आपके दिल के अंदर कोई आइसोलेशन चल रहा है, कोई दुख तकलीफ चीज़ें चल रही है, लेकिन उस चीज़ का प्रभाव आप दूसरों पर नहीं पड़ने देते हो। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हम किसी को खुश रख रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी की खुशी को उदासी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। अब कोई घर में कोई माहौल है, घर में कोई चीज़ हो रही है, अब कोई इंसान वहाँ पर एक बखेड़ा लेकर के आ जाए, तो सारे लोगों की खुशियाँ तो गुड़ गोबर हो गई भाई, कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ें ख़राब हो गई। अब वहीं पर क्या हुआ कि उस इंसान ने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया और सारी चीज़ें ठीक कर दी। तो क्या हुआ, वो खुशी का माहौल है और सारे लोगों ने उसको एंजॉय किया। तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि घर में अगर कोई शोक का वातावरण भी है ना, तो आपकी दिव्य शक्ति वही है कि आप उस शोक के वातावरण में भी लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट देते हो, यहाँ मुसीबत से भी निकालते हो। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि कई लोग बीमार होते हैं, उस बीमारी में भी आदमी परेशान है, हॉस्पिटल दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, लेकिन आपकी जो बातचीत है ना, वो लोगों को हीलिंग का काम करती है। ठीक है, आपकी ज्ञान बुद्धि, आपकी जो समझ है, आपकी जो बात करने का तरीका है, वो हीलिंग की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है, और यही नकारात्मकता का देखो अंत भी करती है, क्योंकि निगेटिविटी फैलती है ना, लोग उदास है, लोग परेशान है, तो निगेटिविटी ही फैलेगी। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे फादर जब बीमार थे, आई थिंक मैंने बताया है आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले कि जब वो बीमार थे, जब उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे। हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, रोना धोना मचा हुआ था। ऑब्वियसली सी बात है, फादर है, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो पूरा परिवार ही खराब हो गया। तो हमारा बिल्कुल, मतलब मेरा दिमाग एकदम टेंशन, घर में सारे लोगों का दिमाग टेंशन। बट उसी के टाइम पर मेरे एक रिलेटिव थे, ठीक है, मतलब एक इंसान का होना कहीं किसी जगह पर वो कितना बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और किसी इंसान का, मतलब देखो, इंसान पर निर्भर करता है। और वो इंसान जब वो मेरे फादर को देखने आए, तो उन्होंने वहाँ के माहौल को बिल्कुल हल्का कर दिया। मुझे लगा कि जब वो 3 दिन रह रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप ऐसे पर्सन हो जिसके प्रेजेंस से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, लोगों का मूड भी बेहतर रहता है, लोगों की चेहरे पर एक स्माइल बनी रहती है, और हर तरीके से आप लोगों के
मनोभाव को समझते हो। तो एक तरह से बैलेंस बैलेंस करने वाले पर्सन आप हो। घर परिवार में कोई टेंशन हो गई तो आप ऐसे पर्सन हो जो चीज़ों को बैलेंस करके रखता है, बैलेंस में बिठा करके चलता है, और यही आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट की आपकी दिव्य शक्ति सबसे बड़ी ये भी है कि कई लोगों को आपने जो है अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया है। अंधेरे से, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधकार चल रही थी, आपकी बातें, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी लाइफ जर्नी, आपकी सीख, आपकी किसी तरह की एडवाइस, उन वो चीज़ें लोगों को लगी है। आपके काम, आपके पैसे, कुछ भी करके आपने कइयों को उनकी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आज भी हेल्प करते हो, आज भी मोटिवेट करते हो, आज भी चीज़ों को कर रहे हो, और कई लोग आपको इसी वजह से फॉलो भी करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है जो कर देती है आपके सारे दुश्मनों का अंत और सारी नकारात्मक चीज़ों का अंत, और कर देती है लोगों की बोलती बंद, दुश्मनों की बोलती बंद। क्योंकि भाई आपके सामने टिक नहीं पाता कोई, कोई नहीं टिक पाएगा। जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ आ गई वो तो भाई कमाल है, बेमिसाल है। तो आप हो बहुत बड़े बेमिसाल चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आई थिंक आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लेना, एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555 अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।